के प्रेरणा स्रोत आज जिनका हम बहुत ही श्रद्धा के साथ बहुत ही उत्साह के साथ जन्मदिन मना रहे हैं, भारतीय संस्कृति के बहुत ही नायाब तोहफा प्रेरणादायक स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर पुष्पांजलि का अर्पित करते हुए हम सबके श्रद्धा के भाव और संकल्प के भाव समर्पित कर रहे हैं। आप भी जय घोष के साथ कीजिएगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। युवाओं के प्रेरणा स्रोत जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय युवाओं को एक नई पहचान दी है, नई हम भारतीय संस्कृति को नए आयाम दिए हैं, वो स्वामी विवेकानंद जी। उनके चित्र पर आज पूरा भारतवर्ष ही नहीं पूरा विश्व जहां जहां भी भारतीय युवा हैं, वो उनका संकल्प के साथ अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपने श्रद्धांजलि अपनी पुष्पांजलि देकर उनके समक्ष नतमस्तक होते हुए पूरा भारतवर्ष आज युवा दिवस के रूप में युवाओं के लिए प्रेरणा, युवाओं के लिए एक संस्कार। तालियां बजाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तालियां बजाइए आप जब तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपसे मिल रहे हैं, अभिवादन आपका स्वीकार करें, आपकी तालियां बजती रहें। ऐसे मुख्यमंत्री महोदय जो हमेशा युवाओं के लिए एक प्रेरणा है, खुद युवा है, खुद अनथक है, अहर्निशम सेवा महे की भावना से हमेशा हरियाणा प्रदेश की नॉन स्टॉप तरक्की के लिए कार्य करते रहते हैं। उनको लिए ये पता नहीं होता दिन कब निकलता है और शाम कब होती है। जब भी कोई कार्य नजर आता है, विशेषकर जन कल्याण का कोई भी कार्य, वो बिल्कुल समय नहीं देखते और उसी प्रकार से उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सैनी जी आज इस युवा दिवस पर यहाँ सर रोज छोड़ दो, अभी चक्कर नहीं भी यूं करेंगे। और एनएसएस क्लब गोस टू, क्या बात है। और इसी तालियों के बीच आपके सामने योग प्रदर्शन गुड़गांव की प्रतिभाएं 5000 वर्ष पूर्व महर्षि पतंजलि ने जो योग की शुरुआत की थी, आज पूरा विश्व जिसको अपना रहा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के ये प्रयास के पूरा विश्व योग के प्रति समर्पित है, उसकी एक छोटी सी झलक गुड़गांव के ये प्रतिभाएं आपके सामने। चलो भाई। टीका किए देवा जो भक्त तेरा जिए, उसे अमृत का है वो है क्या, हंस के विष का वो प्याला पिए।
लास्य भी हमने किए हैं और तांडव भी किए हैं, लास्य भी हमने किए हैं और तांडव भी किए हैं। वंश मीरा और शिव के विष पिया है और जिए हैं। दूध माँ का या के चंदन या के केसर जो समझ लो, ये हमारे देश की रज है कि हम इसके लिए हैं। बोलिए भारत माता की। इन युवाओं का जोश देखते ही बनता है। ये कार्यक्रम निश्चित रूप से विशुद्ध रूप से आज भारत के प्रत्येक युवा के लिए है। और जिस प्रकार से पूरे विश्व के अंदर भारतीय युवाओं की प्रेरणा स्वामी विवेकानंद जी ने वेदांत और योग का और हिंदू धर्म का 19वीं सदी में जो प्रचार प्रसार किया, उसके लिए उनका जो साधुवाद तो है ही, साथ में वो संस्कार वो प्रेरणा भी है कि आज पूरा विश्व उनको एक युवा आइकॉन के रूप में समर्पण के भाव से देखता है, अपने नमन को उनके साथ रखता है कि किस प्रकार से उन्होंने अल्प आयु में ही भारतीय संस्कृति को वो नए आयाम दिए। आज ही के दिन 1863 में कोलकाता की वो पावन धरा जहां पर नरेंद्रनाथ दत्त का जन्म होता है और भारतीय संस्कारों का क्षुण सशक्त ध्वजवाहक जिनको रामकृष्ण परमहंस जैसे सदगुरु मिले, जिन्होंने उनको नरेंद्रनाथ दत्त से स्वामी विवेकानंद बनाया, और वो पारखी जिन्होंने शिकागो तक में अमेरिकी संसद में जिस प्रकार से उन्होंने पहला उद्बोधन दिया, मेरे अमेरिकी बहनों भाइयों, और वो पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजा। वो दर्शा गया कि भारतीय संस्कृति कितनी मजबूत है, कितने अक्षुण्ण है, और उसके ये प्रणेता, उसके ये सशक्त ध्वजवाहक निश्चित रूप से भारत मां के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं। ऐसे स्वामी विवेकानंद जी के हम आज जन्मदिन पर उनको बहुत बहुत साधुवाद नतमस्तक कहते हैं। अल्प आयु 1902 में 4 जुलाई 1902 में जिन्होंने देहावसान जिनका हो गया था, और उन्हीं के आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज ये समारोह मैं आग्रह करूंगा माननीय श्री के.एम. पांडुरंगा जी, आईएएस डायरेक्टर जनरल लोक संपर्क विभाग, कृपया आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय अन्य अतिथियों से आग्रह करें कि वो मंच की शोभा बढ़ाएं, मंच पर तशरीफ लाएं। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी, माननीय मंत्री महोदय श्री गौरव गौतम जी, श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी पूर्व स्पीकर महोदय, श्री कुलदीप गोयल जी, कुलभूषण गोयल जी मेयर साहब, अन्य गणमान्य महानुभाव, आपके सामने आपके इस पावन और पुनीत मंच की शोभा बढ़ाने के लिए मंचासीन हो रहे हैं। आप भी अपनी जोरदार तालियां, और विशेषकर एनएसएस क्लैप गोस टू। मैं चाहता हूं कि लोहे की मांसपेशियां हों और स्टील की नसें हों, जिसमें हमेशा वो दिमाग हो जिसके अनुरूप वज्र बनता है। ये उद्गार ऐसे विभूति के हैं जिनके सामने आज हम नतमस्तक हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी, माननीय युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता मंत्री और खेल मंत्री महोदय श्री गौरव गौतम जी, श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी पूर्व स्पीकर महोदय, श्री विनीत गर्ग जी आईएएस एसीएस महोदय, श्री कुलभूषण गोयल जी, श्री एम.के. पांडुरंगा जी आईएएस डीजी इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन एंड लैंग्वेज, आप सब यहाँ मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। हमारे लिए बहुत ही सुअवसर है कि एक बार फिर जोरदार तालियां बजाकर आप सब विभूतियों का यहाँ बस स्वागत करें, अभिनंदन करें, आपकी तालियां बराबर बजाएं। इन्हीं जोरदार तालियों के बीच में आग्रह कर रहा हूं मान्यवर श्री विनीत गर्ग जी आईएएस एसीएस हायर एजुकेशन, कृपया आप आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और अन्य विभूतियों का आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। मान्यवर श्री विनीत गर्ग जी, मेरी आपसे विनती है सभी वक्ताओं के लिए जो हमें अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, उनके लिए सबके लिए तालियां बराबर बजाते रहिएगा। वेलकम सर। हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सैनी जी, खेल एवं युवा सशक्तिकरण व उद्यमिता राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, कुलभूषण गोयल जी, दीपक शर्मा जी, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथीगण,
देश की आशाओं और आकांक्षाओं के प्रतीक हरियाणा के मेरे युवा साथियों, मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आज राष्ट्रीय युवा उत्सव में आप सबका अभिनंदन करने का अवसर मिला है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। यह राष्ट्रीय उत्सव पूरे देश में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जा रहा है। मैं उस महापुरुष को नमन करते हुए सबको उनकी जयंती पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और उनका जो वाक्य उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना हो जाओ, से युवाओं में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए किए गए उनके कार्य युवाओं को हर पल ये याद दिलाते हैं कि जीवन में तरक्की करें लेकिन अपनी संस्कृति से सदैव ही जुड़े रहें। आज के समारोह का आयोजन विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से किया गया है। आप स्वयं युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। आपने युवा अवस्था में ही विधायक, सांसद और अब मुख्यमंत्री पद तक की यात्रा की है। मैं यहां आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कुछ देर पहले आपने एक साइकिल रैली को रवाना किया है। यह युवा पूरे प्रदेश में जाकर लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करेंगे। आप ही के कर कमलों से इस समारोह में प्रदेश के 200 से अधिक इंडोर जिम का उद्घाटन होगा, जो प्रदेश के युवाओं के लिए स्वास्थ्य के लिए संजीवनी साबित होंगे। यहीं पर आप ITI के ट्रेनीज को ऑफर लेटर प्रदान करेंगे और NSS के वॉलंटियर्स को सम्मानित करेंगे। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास व उन्हें समाज के हित में कार्य करने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना NSS का महत्वपूर्ण योगदान है। NSS के स्वयंसेवकों ने गत वर्ष 1 लाख पौधारोपण किया व उनके रखरखाव का जिम्मा उठाया। NSS मेरिट सर्टिफिकेट के लिए प्रत्येक स्वयंसेवक को कम से कम 2 पौधे लगाना और उनका रखरखाव करना अनिवार्य किया गया है। पर्यावरण सुरक्षा के लिए NSS के किसी भी शिविर में प्लास्टिक से बने उत्पाद का प्रयोग प्रतिबंधित है। गत 2 वर्षों में NSS के 1000 से ज़्यादा स्वयंसेवकों ने साहसिक शिविर, देश के 25 राज्यों के 2200 स्वयंसेवकों ने राष्ट्रीय एकता शिविर व राज्य के 1400 स्वयंसेवकों ने राज्य स्तरीय शिविर में भाग लिया है। इसके अलावा विश्वविद्यालय और विद्यालय स्तर के स्वयंसेवकों के लिए विश्वविद्यालय और जिला स्तर के शिविर भी प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं। हरियाणा सरकार का उच्चतर शिक्षा विभाग NSS के माध्यम से युवाओं के हित में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं भी आयोजित करवाता है, जिस कड़ी में 2024 में आयोजित स्टार्टअप प्रतियोगिता के जिला स्तर व विश्वविद्यालय स्तर के 100 से ज़्यादा विजेताओं को आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सम्मानित किया जाएगा। NSS के स्वयंसेवकों और कार्यक्रम अधिकारियों के कार्य को सम्मान देने हेतु वर्ष 2018 से राज्य स्तरीय NSS पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं, जिस कड़ी में आज भी पुरस्कार दिए जाएंगे। आज हमारे बीच में एक और युवा उपस्थित हैं जिन्होंने खेल एवं युवा सशक्तिकरण व उद्यमिता विभाग के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया हुआ है। मैं राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम जी का भी आज यहाँ अभिनंदन करता हूँ, जिनके प्रयासों से इस आयोजन की रूपरेखा बनाई गई है।
मैं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, श्री कुलभूषण गोयल जी और श्री दीपक शर्मा जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। अंत में प्रदेश भर से आए युवाओं का अभिनंदन किए बिना मेरा वक्तव्य पूरा नहीं हो सकेगा। यह आयोजन आप ही से सार्थक हुआ है। आप अपनी उपलब्धियों से दुनिया भर में प्रदेश व देश का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं हरियाणा सरकार की ओर से आप सभी का यहाँ अभिनंदन करता हूँ। इसके साथ ही प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मी तथा अन्य अतिथिगण का भी स्वागत करता हूँ। और अंत में एक बार फिर से आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद श्री विनीत गर्ग जी, आईएएस, एसीएस हायर एजुकेशन। आपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और अन्य मंचासीन विभूतियों का स्वागत किया है, अभिनंदन किया है और आज के संदर्भ में अपना उद्बोधन दिया। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि पूरे विश्व का सबसे बेहतरीन संविधान जो हमें हमारे पुरोधाओं ने सब सुपुर्द किया है, उसकी एक छोटी सी झलक कि हमें किस प्रकार से वो लाभान्वित कर रहा है, उस संविधान के विषय पर एक फिल्म आपके सामने दर्शाई जा रही है, दिखाई जा रही है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। कई शताब्दियों की गुलामी के बाद जब देश नई शुरुआत के लिए खड़ा था, तो उसकी राह में पथ प्रदर्शक बना हमारा संविधान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में जब देश ने अपना संविधान तैयार किया, तो भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने और सबके लिए बराबरी और अवसर सुनिश्चित करने का आधार बना भारत का संविधान। हमारे संविधान निर्माताओं ने 75 साल पहले यह सपना देखा और तय किया कि हम कहीं पर भी जन्मे हो, हमें समान अवसर और अधिकार मिलेंगे। हमारे अधिकार हो या कर्तव्य, देश का हर नागरिक समान है। 75 साल से व्यक्ति के स्वाभिमान और राष्ट्र की एकता की रक्षा करता आया है भारत का संविधान। आज भी हमारे लिए सबसे ऊपर और सबसे पवित्र ग्रंथ। हमारा संविधान अनुच्छेदों के संग्रह से बढ़कर हजारों वर्षों की सभ्यता और परंपराओं की आधुनिक अभिव्यक्ति भी है। स्वतंत्रता के समय जो भारत के लिए कहा जाता था कि ये देश टिक नहीं पाएगा, वह आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होने के लिए तेजी से बढ़ रहा है, तो उसका श्रेय संविधान के मूल्यों को जाता है। बीते 10 साल में लिए गए फैसलों, बनाई गई नीतियों और उठाए गए कदमों के मूल में संविधान की स्पिरिट रही है। हमारे संविधान के प्रेम्बल की शुरुआत में जो वी द पीपल लिखा, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं। वी द पीपल एक आह्वान है, एक प्रतिज्ञा है, एक विश्वास है। आज के भारत का मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये संविधान की भावना का सबसे सशक्त प्रदर्शन है। संविधान के समानता के सिद्धांत के साथ आज बिना भेदभाव लाभार्थियों तक लाभ पहुंचता है। अंत्योदय के लक्ष्य के साथ वंचित वर्ग और पिछड़े प्रदेशों को हर योजना के केंद्र में रखा जाता है। महिलाओं के उद्यमी बनने में, कप्तान बनने में, ऊंची उड़ान लेने में देश उन्हें मदद पहुंचाता है। देश के प्रथम गांव से लेकर दूर दराज के गांवों तक पहुंच रही सड़कें, सामान, केबल्स और खुशियां संविधान के प्रति देश का समर्पण दिखाता है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान उस भारत का है जिसकी सुंदरता सीना चौड़ा कर देती है, जहां विभिन्न विचारों की सारी धाराएं
एक ही सागर में मिलती हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ आज पूरे भारत में एक संविधान है, जिसकी दिखाई दिशा पर चलकर हम बनाएंगे विकसित भारत। आपकी जोरदार करतल ध्वनि इस बात का हमें शुभ संकेत दे रही है कि हमारे द्वारा जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लिया गया है, उसमें आप शाना बशाना तन मन धन से उस समर्पण के भाव के साथ रहेंगे। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और आप सब जानते हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। उनके दिमाग में हमेशा युवाओं के कल्याण की बातें रहती हैं कि युवा किस प्रकार से विकसित हो, युवा का विकास किस प्रकार से हो, वो हमेशा चहुमुखी विकास करे। उसके लिए ये जरूरी है कि वो किसी कुरीति के अंदर ना फंसे। इसके लिए सबसे पहले जो संवेदनशील मुद्दा आता है वो नशा का है। और सब पूरे हरियाणा प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए उन्होंने बहुत ही भरसक प्रयास किए हैं। और इसके लिए तो विशेष रूप से उन्होंने श्री पंकज नयन जी IPS स्पेशल ऑफिसर को भी इस कार्य के लिए नियुक्त किया हुआ है, जो कि अप्रैल से एक साइकिल यात्रा नशा मुक्ति के नाम दोबारा शुरू कर रहे हैं। इसी प्रकार से समय समय पर नशा मुक्ति के कार्यक्रम भी होते रहते हैं। आज भी एक ऐसा गीत जो पहली बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय की गरिमा में उपस्थिति में आप सबके लिए यहाँ गाया जाएगा। नवीन पूनिया बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं, अभी आपके सामने उस गीत को लेकर आ रहे हैं जो पहली बार आज उसका गायन हो रहा है, पहली बार उसका लोकार्पण हो रहा है। कहिए, आपकी जोरदार तालियां बजाइए उनके लिए। नवीन पूनिया जी। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियों से हमारे युवा मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें और सर को विश्वास दिलाएं कि हमारा हरियाणा का युवा जैसे खेलों में नंबर 1 नशे को दूर भगा देगा। और एक गाना अगर सर की परमिशन हो सर लॉन्च करना चाहते हैं। थैंक यू सर। एक बार जोरदार जयकारा, बोलिए भारत माता की। और सर रेडी सर। कर नशा दूर हरियाणा बात या जान ली सबने। कर नशा दूर हरियाणा बात या जान ली सबने। बने ड्रग्स फरी हरियाणा या मिलके ठान ली सबने। बने ड्रग्स फरी हरियाणा या मिलके ठान ली सबने। सैनी ने देखो या इसी स्कीम चलाई। नाम नहीं से नशे का सारे युवा करें पढ़ाई। नाम नहीं से नशे का सारे युवा करें पढ़ाई। मेहनत ते मिले नौकरी मेरिट पहचान ली सबने। मेहनत ते मिले नौकरी मेरिट पहचान ली सबने। बने ड्रग्स फरी हरियाणा या मिलके ठान ली सबने। बने ड्रग्स फरी हरियाणा या मिलके ठान ली सबने। यो युवा हरियाणा का भाई सबते आगे पावे से। खा खा खीर चूर मारे यो मेडल लेके आवे से। खा खीर चूर मारे यो मेडल लेके आवे से। सबते आगे हरियाणा बात या मान ली सबने। सबते आगे हरियाणा बात या मान ली सबने। बने ड्रग्स फरी हरियाणा या मिलके ठान ली सबने। बने ड्रग्स फरी हरियाणा या मिलके ठान ली सबने। आप सभी की तालियों के साथ नशा नाश की राही थम बात न सुन लो रे। नशे ने दूर भगा के न जिंदगी ने चुन लो रे। नशे ने दूर भगा के न जिंदगी ने चुन लो रे। लिख लंबा बात यो सच्ची आंख में कमान ली सबने। लिख लंबा बात यो सच
सी हाथ में कमान ली सबने बने ट्रक्स फरी हरियाणा या मिलके ठान ली सबने बने ट्रक्स फरी हरियाणा या मिलके ठान ली सबने। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नशा नाश की राही, ये अभी भाव प्रकट किए हैं और इसमें शब्द आया कि खीर चूरमा खा के मुझे याद आ गई, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मुख्य सेवक प्रोफेसर बी.आर. काम्बोज जी बैठे हैं यहाँ बहुत बढ़िया मिलेट्स का इंतजाम रहता है। एक बार तालियां बजाइए हमारे खान पान के लिए। और अब मैं आग्रह कर रहा हूं मान्यवर श्री डी.के. बेरा जी IAS और डॉक्टर जे.के. अभीर जी, कृपया आप मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करें कि वो फिल्म के माध्यम से 250 जो जिम युवाओं के सर्वांगीण विकास की जहां चर्चा हो रही है, नशा मुक्ति के लिए प्रयास हो रहे हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक हो उसके लिए गांव-गांव में ये जिम का भी कार्य हो रहा है। जिम का उद्घाटन फिल्म के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से कराने के लिए आप आग्रह करें। और रिमोट माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह, कृपया आप रिमोट के माध्यम से फिल्म ऑन करके, और आप सब के लिए भी अवसर है कि 250 जिम कम नहीं होते, वो किसी एक के लिए नहीं, आप सबके काम आएंगे, आप सबके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कारगर सिद्ध होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर आपसे आग्रह, कृपया आप इस रिमोट का बटन दबाकर फिल्म के माध्यम से प्रदेश में जो 250 जिम शुरू हो रहे हैं, पंचायत विभाग के या अन्य का जो सहयोग है, रूरल डेवलपमेंट का, धन्यवाद सर। आप तालियां बजाइए इस शानदार शुरुआत हरियाणा के के लिए। युवा हमेशा से खेल कूद में आगे रहे हैं। परिणामवश हरियाणा ओलंपिक और कॉमनवेल्थ खेलों में देश का मान बढ़ाते आए हैं और हरियाणवी सेना और पुलिस में भी अपनी सेवा देते आए हैं। इन्हीं पहलुओं को नजर में रखते हुए हरियाणा सरकार लाई है ग्राम पंचायत इंडोर जिम योजना, जहां गांव में इंडोर जिम्स की स्थापना की जा रही है। यहां युवाओं को आधुनिक फिटनेस उपकरणों के साथ अभ्यास करने का मौका मिलेगा। अब फिटनेस सुधारने और बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करना और आसान होगा। ये जिम्स केवल फिटनेस नहीं, बल्कि ये सेना, पुलिस और खेलों में सफल होने के लिए युवाओं को तैयार करने का एक मजबूत कदम है। ग्राम पंचायत इंडोर जिम योजना से हमारे गांव के युवा न केवल फिट रहेंगे, बल्कि वो अपने सपनों को पूरा करने में सक्षम होंगे। ग्रामीण बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी अब इन जिम्स का उपयोग करके एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। हरियाणा सरकार की ये पहल स्वस्थ और सशक्त ग्रामीण भारत की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। फिट हरियाणा, हिट हरियाणा। और जैसा मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि जहां जहां भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय पहुंचते हैं, वहां उपहारों की सौगात की कोई कमी नहीं रहती है। आज भी ये 250 के 250 के आसपास ये जो जिम वो शुरू हुए हैं, वो आप सबके, हम सब के लिए शारीरिक रूप से अपनी क्षमताओं को बहुत ही कारगर सिद्ध करने के लिए बहुत मुफीद होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। और अब आज के युवा दिवस के संदर्भ में सूचना जनसंपर्क भाषा विभाग की एक फिल्म आपके सामने दिखाई जा रही है कि किस प्रकार से युवा देश के प्रति समर्पण है और भारत में, हरियाणा में इसका किस प्रकार से योगदान है। एक बार वो फिल्म आपके सामने। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी का ये उद्घोष न केवल आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि हमें ये भी सिखाता है कि सफलता केवल मेहनत और दृढ़ निश्चय से ही प्राप्त होती है। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा युवाओं को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। उनका मानना था कि युवा शक्ति में अपार क्षमता है और यदि ये शक्ति सही दिशा में लगाई जाए तो समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है और युवा समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी यही मानना है कि भारत की युवा शक्ति किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। आज भारत एक से बढ़कर एक इनोवेशन कर रहा है। आज भारत रिकॉर्ड पेटेंट फाइल कर रहा है। आज भारत
दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, तो इसका आधार भारत के युवा है, भारत के युवाओं का सामर्थ्य है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार भी लगातार युवाओं को सशक्त और समर्थ बनाने की दिशा में जहां शिक्षा, कौशल विकास, खेल और रोजगार के क्षेत्र में कई योजनाएं लागू कर रही है, वहीं समाज में फैल रही नशे की समस्या से युवाओं को दूर रखने के लिए कई तरह के अभियान चला रही है। मेरे युवा साथी, आप हमारे राष्ट्र की बुनियाद है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। आप भविष्य के कार्यबल हैं और आप में श्री आर्थिक विकास को गति देने की शक्ति है। आप में सामाजिक परिवर्तन लाने और समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने की अपार क्षमता है। आज ऐसी युवा पीढ़ी तैयार हो रही है जो गुलामी के दबाव और प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त है। श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व और प्रेरणादायक व्यक्तित्व से हरियाणा की नई पीढ़ी के सपने साकार हो रहे हैं। शपथ लेने के दिन ही लगभग 25,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां देकर अपनी प्रतिबद्धता साबित की है। उनकी ऊर्जा, ईमानदारी और युवा हितों के प्रति समर्पण ने उन्हें युवाओं की आवाज बना दिया है। हरियाणा सरकार के अथक प्रयासों और युवाओं की ऊर्जा के कारण खेलों में हरियाणा के खिलाड़ी न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश दुनिया में अपना वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं। हरियाणा सरकार खिलाड़ियों को अत्याधुनिक खेल सुविधाओं से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने पर 6 करोड़ तक की राशि से पुरस्कृत कर रही है। अब तक खिलाड़ियों को लगभग 593 करोड़ रुपए के नकद पुरस्कार दिए गए हैं। सरकार ने हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021 लागू कर खिलाड़ियों के लिए 550 नए पद सृजित किए हैं। युवाओं को खेलों के अलावा कौशल विकास के जरिए रोजगार के बेहतरीन अवसर मिल सके, उसके लिए विश्वविद्यालय से लेकर नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए हैं। करीब 2 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। अब हरियाणा में बिना पर्ची खर्ची के सरकारी नौकरियां मिलती हैं। पिछले दशक में जहां 1,71,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई, वहीं 1,20,000 अनुबंध कर्मचारियों की नौकरियां पक्की कर सेवा सुरक्षा प्रदान की गई। निजी क्षेत्र में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से प्रतिवर्ष 15,000 युवाओं को रोजगार मिल रहा है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना से 51,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है और 28,000 से अधिक युवाओं को मिले रोजगार। प्रदेश में प्रतिवर्ष 200 रोजगार मेलों का लक्ष्य रखा गया है ताकि युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर मिले। हरियाणा की सक्षम युवा योजना द्वारा भी युवाओं को रोजगार और बेरोजगारी भत्ते से आर्थिक सुरक्षा दी जा रही है। युवाओं को डंकी रूट के भटकाव से बचाने के लिए विदेशों में नौकरी प्राप्त करने के इच्छुक युवाओं के लिए ओवरसीज प्लेसमेंट सेल की स्थापना करते हुए विदेशों में रोजगार दिलवाने की पहल की है। आज राष्ट्रीय युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के शुभ अवसर पर हरियाणा में शिक्षा की नई नीति लागू करने का लक्ष्य रखा गया है, जो शिक्षा से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी हरियाणा के युवाओं को नशा मुक्त करने के लिए अपने संकल्प और प्रभावी कदमों से प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। समाज में फैली नशे की विसंगति से युवाओं को दूर रखने और फिटनेस के प्रति जागरूक करने के लिए सरकार ड्रग्स फ्री हरियाणा यात्रा और मैराथन अभियान भी चला रही है। हरियाणा सरकार द्वारा शिक्षा, खेल, रोजगार और नशा मुक्त हरियाणा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों से प्रदेश दिन प्रतिदिन विकास का मार्ग प्रशस्त कर रहा है और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हरियाणा सरकार ने स्वामी विवेकानंद जी के वाक्य को आत्मसात किया है। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। तालियां, ये युवा सम्मेलन है,
युवाओं की तरह तालियां बजनी चाहिए। यदि मैं कैटेगराइज करूंगा, इसका वर्गीकरण करूंगा, रजगण को बिना चूमे कंचन है मिला किसको, कांटों में बिना घूमे मधुबन है मिला किसको, तू देख के कुछ मुश्किल मत हार ना हिम्मत, देरी को बिना लांघे आंगन है मिला किसको। ये मैंने शेर सुनाया, अच्छा शेर था, तालियां बजा सकते हैं आप। और इन्हीं जोरदार तालियों के बीच में अब आग्रह कर रहा हूं, कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा हूं, और एक ऐसे युवा हमारे बीच में हैं जो चिरावटा, पलवल, फरीदाबाद, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के शिक्षार्थी रहे हैं और आज भी शिक्षार्थी के विद्यार्थी के रूप में अपना समय व्यतीत भी करते हैं। और ऐसे युवा जिनको हरियाणा प्रदेश के मंत्रिमंडल में माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, उनका नेतृत्व में सबसे कम उम्र का मंत्री होने का गौरव हासिल है, ऐसे माननीय युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता एवं खेल मंत्री महोदय गौरव गौतम जी, मेरी आप सबसे विनती है कृपया आप आएं और आज के संदर्भ में इन युवाओं को अपने व्यक्तित्व के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। एक बार फिर जोरदार तालियां बजाएं। भारत माता की। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भारत मंडपम में देश के युवाओं के साथ डायलॉग कर रहे हैं और आपकी आवाज अंबाला तक भी नहीं पहुंच रही है, भारत मंडपम तक पहुंचनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। आज का ये 12 जनवरी का दिन, ये सिर्फ हम युवाओं के लिए तारीख ही नहीं, एक ऐसा अलख है जो युवाओं के साहस और ऊर्जा की लौ को जगाता है। आज का ये दिन एक ऐसी महान विभूति जिसने ये विचार दिया कि कोई विचार लीजिए और अपनी जिंदगी बना लीजिए। आज इस स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर हमारे साथ हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, ओजस्वी, तेजस्वी और मृदभाषी और युवाओं के प्रेरणा के केंद्र आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे पूर्व में स्पीकर रहे आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारे जिला के अध्यक्ष आदरणीय दीपक शर्मा जी, यहाँ के मेयर आदरणीय कुलभूषण गोयल जी, यहाँ के अधिकारीगण विनीत गर्ग जी, और मेरे साथ सामने सभी छायाकार पत्रकार मित्रों और हरियाणा की ये कोने कोने से आई युवा तरुणाई। आज का ये दिन एक ऐसी महान विभूति का जन्मदिन है जिसने इस देश और दुनिया को युवाओं में किस प्रकार से एकता हो, युवाओं में कैसे प्रेरणा का केंद्र बने, कैसे युवाओं का दृष्टिकोण हो, कैसे युवाओं का संदेश हो, कैसे युवाओं का राष्ट्र के प्रति समर्पण हो, कैसे राष्ट्र और चरित्र का निर्माण हो, ऐसी महान विभूति का यह आज जन्मदिन है जिसने 1893 में अमेरिका, जहां धर्म की भी चर्चा अगर कहीं होती है तो स्वामी विवेकानंद जी का नाम आता है। जब धर्म संसद हो रही थी तब उसमें स्वामी विवेकानंद जब धर्म संसद में लोग कह रहे थे उस समय पर कि लेडीज एंड जेंटलमैन, तब हमारे युवा ने, उस समय के युवा ने जब ये वाक्य बोला था, मेरे अमरीकी भाइयों और बहनों, ये वाक्य दुनिया को टच कर गया था, दुनिया को छू गया था और उसने भारत की युवा शक्ति को दिखाने का काम किया कि भारत का युवा देश और दुनिया में विचारों के आधार पर अपनी बात को मजबूती से रख सकता है। ऐसे आज युवा का आज जन्मदिन है, जिसने ये कहा था कि आप मुझे सिर्फ 100 युवा दे दीजिए, एक प्रतिभाशाली युवा दे दीजिए, मैं इस भारत की तस्वीर और तकदीर को बदलने की ताकत रखता हूं। आज ऐसे युवा का जन्मदिन है जिन्होंने इस देश को जागरूक बनाने का काम किया। उनका कहना था कि देश का युवा जागरूक हो जाएगा तो देश आगे बढ़ जाएगा, देश उठकर हम मजबूती के साथ आगे बढ़ जाएगा।
युवाओं को जागरूक करने का काम भी हमारे स्वामी विवेकानंद उस समय पर विचार देकर चले गए थे। और अगर आज वो होते, जिस प्रकार का डिजिटल भारत बन रहा है, जिस प्रकार, अगर मुझे उम्मीद और भरोसा है कि वो इस बात का विचार जरूर रखते कि भारत का जो युवा है वो सिर्फ डिजिटल को या सोशल मीडिया को सिर्फ मनोरंजन का केंद्र ना बनाए, उसको भारत के नवाचार के लिए, नए आयाम के लिए, इनोवेशन के लिए, भारत को मजबूत करने के लिए अपना पूरा समर्पण भाव लगा दे। ऐसे आज स्वामी विवेकानंद जी का आज जन्मदिन है, जो ये कहते थे खुद पर विश्वास करो, क्योंकि जिस दिन तुम खुद पर विश्वास करने लगते हो तो तुम जीतने लगते हो। ऐसे आज महान विभूति का जन्मदिन पर हम सब युवा एकत्रित हुए हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि ये आज का युवा दिवस हम सब के लिए प्रेरणा का केंद्र बनेगा। राष्ट्र के निर्माण के लिए उन्होंने जो बात कही थी कि ये भारत 65% युवा देश है, अगर 35 साल से कम के युवा हैं, अगर ये युवा अगर अपनी काम की शैली हो या सकारात्मक भाव से या साहस और ऊर्जा से अपनी शक्ति को लगाएंगे तो भारत को विश्व गुरु बनने में कोई नहीं रोक सकता। ये विचार कोई दे के गया तो स्वामी विवेकानंद देकर गए थे। और स्वामी विवेकानंद जो 39 साल की उम्र में इस दुनिया से अलविदा हो गए थे, उन्होंने ये विचार भी दिया कि कोई उम्र से बड़ा नहीं होता, कर्म और विचार से बड़ा होता है। इसी प्रकार के आज स्वामी विवेकानंद जी का हम सब लोग जन्म दिवस मना रहे हैं। उन्हीं के बीच में आज हरियाणा की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से, माननीय नायब सैनी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में हरियाणा की सरकार युवाओं के प्रति समर्पित है, युवाओं के प्रति काम कर रही है। क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री जब कहते हैं मेरी 4 जातियां हैं, किसान, गरीब, युवा और महिला, और मुझे युवा मंत्री होते हुए ये कहने में बड़ा हर्ष और उल्लास हो रहा है कि उस एक जाति में हम लोग भी शामिल हैं, आप लोग भी शामिल हो। इस प्रकार का आज माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से युवाओं के लिए, जब मुझे इस बात को कहने में गर्व और हर्ष होता है, जब इस प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहता है कि मैं अपनी कुर्सी पर अपनी शपथ जब लूंगा जब 24,000 युवाओं को नौकरी बिना और पर्ची बिना खर्ची के दे दूंगा। मुझे गर्व होता है उसकी नीति और नीयत पर। जब वो खेल नीति बनाता है तो दुनिया में चर्चा होती है। माननीय नायब सिंह जी के नेतृत्व में हमारे हरियाणा प्रदेश का खिलाड़ी पूरे देश और दुनिया में एक प्रकार का ऐसा परसेप्शन बना हुआ है, खेल मतलब हरियाणा, हरियाणा मतलब खेल। हर प्रकार के गेम में हरियाणा नंबर 1 होता जा रहा है। एक प्रकार से हरियाणा खेलों का पावर हाउस बन गया है, मेडलों की खान बन गया है। वो अगर कोई कमाल है तो हमारे मुख्यमंत्री जी की जो खेल नीति है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है, ऐसे मुख्यमंत्री जी को आज मैं प्रणाम करता हूं। आप हम सब युवाओं को प्रेरणा देने के लिए, अपने आशीर्वचन देने के लिए इस युवा दिवस पर आए हैं। मैं आप जैसे मुख्यमंत्री को प्रणाम करता हूं, जिसने अपने कौशल से एक युवाओं को ये लक्ष्य दिया, एक हरियाणा प्रदेश की सरकार को लक्ष्य दिया कि रोजगार के माध्यम से युवाओं का भला करने के लिए 2 लाख युवाओं को कौशल के माध्यम से रोजगार देंगे। ऐसे मुख्यमंत्री जी आज हमारे बीच में हैं। आज का ये दिन बड़ा प्रेरणा का दिन है। मुझे लगता है कि हम सब युवा साथियों को अपनी अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए, अपने अपने सपनों को साकार करते हुए अपनी हिम्मत और अपनी ताकत के साथ जुटना चाहिए। आज मुझे गर्व हो रहा है कि मैं ऐसे युवा दिवस पर, जब आज एक ऐसी महान विभूति का जन्मदिन हो, जिसने आज हम उस वाक्य को जो पूरी दुनिया सिमरन करती है, आज हम भी उनको याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि उन्होंने कहा था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ऐसा संदेश देकर हमारे स्वामी जी गए थे। उन्हीं शिक्षा के आधार पर यह हरियाणा चल रहा है। और जिस प्रकार का प्रदर्शन हरियाणा की मूवी हो, चाहे हकीकत के सपनों को बदलने के लिए इस प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने जो संकल्प युवाओं को बचाने के लिए हरियाणा का युवा प्रेरणा का केंद्र बने, हरियाणा का युवा प्रेरणा का स्रोत बने,
उसके लिए ड्रग्स फ्री हरियाणा के जो चलाया है, उससे हमारा युवा मजबूत और सक्षम ही नहीं होगा। देश के प्रधानमंत्री ने जो 2047 का सपना, जो भारत दुनिया की विकसित भारत में हो, दुनिया की ताकत भारत के हिसाब से चले, दुनिया भारत अर्थव्यवस्था सबसे मजबूत हो, दुनिया की चौधर में भारत की चौधर सबसे मजबूत हो, इस प्रकार का सपना इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 में विकसित भारत का सपना देखा है। उसको चलाते हुए इस देश के हमारे प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी 2047 में हरियाणा की भूमिका और युवाओं की भूमिका कैसी हो, उस पर काम कर रहे हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। आज हम सब युवाओं को अपने इस राष्ट्रीय युवा दिवस पर आशीर्वचन देने आए हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। आज आप एक चिंगारी हो, आने वाले समय पर एक मिसाल बन जाओगे। आप सब बस आत्मविश्वास बढ़ाए रखिएगा। ये हरियाणा को आगे बढ़ते हुए देश और दुनिया में हरियाणा का युवाओं के दम पर अलग पहचान बनाएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी का और हरियाणा प्रदेश से कोना कोने से आई हमारी युवा तरुणाई का मैं युवा मंत्री और खेल मंत्री होने के नाते आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद मान्यवर मंत्री महोदय। आपने युवाओं में जिस प्रकार से चिंगारी के स्वरूप को और भी प्रज्वलित करने का जज्बा आह्वान के साथ किया है, निश्चित रूप से हम आपके बहुत आभारी हैं। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव छोटी ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। युवाओं में बहुत जोश है, जज्बा है, सिर्फ उनको सही दिशा और दशा देने का जज्बा चाहिए, वो बातें होनी चाहिए। और अब अवसर आ रहा है कि इन युवाओं को जॉब के लेटर्स ऑफर किए जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा। वो आईटीआई के कुछ छात्र हैं, कुछ युवा हैं, प्रशिक्षित हैं, उनको विभिन्न उपक्रमों के द्वारा ये जॉब लेटर्स ऑफर किए जा रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, कृपया अपने कर कमलों से उन्हें ये जॉब के लेटर्स उनको ऑफर की जा रही है। आप कृपया गवर्नमेंट आईटीआई कालका, गवर्नमेंट आईटीआई अंबाला सिटी, गवर्नमेंट आईटीआई सरदाना, गवर्नमेंट आईटीआई अंबाला, गवर्नमेंट आईटीआई बराड़ा, गवर्नमेंट आईटीआई करनाल, गवर्नमेंट आईटीआई कुरुक्षेत्र, गवर्नमेंट आईटीआई पंचकुला, कुलविंदर सिंह, करण, सुमन, मलिक, प्रिंस, रोहित, साहिल, मुस्कान, बलविंदर कौर, विभिन्न जो उपक्रम है, विभिन्न कंपनीज हैं, उनमें इनको ये कार्य करने की प्रस्तावना की जा रही है। एक बार इन बच्चों के लिए तो तालियां बजाइएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी आभार व्यक्त कीजिएगा कि उन्होंने इनको ये सुअवसर दिया है। और वो याद आता है 2-3 दिन पहले का अवसर जब पटवारियों को इस प्रकार से सम्मानित किया गया था। वो लगता है कि वहीं से कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। और अब पंचायत डिपार्टमेंट के वो 5 युवा जिनको, हाँ जी आइए, पांच हैं, वो आ जाइए। युवराज, गरिमा, निशा, सौरभ और प्रिया। उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। ये वो अवसर है जो प्रत्येक युवा का आकांक्षी होता है इस विषय में कि उनके रहनुमा, उनके जो पुरोधा हैं, उनका आशीर्वाद मिले, उनका मार्गदर्शन मिले। पांचों आ जाइए आप। युवराज, गरिमा, निशा और सौरभ एवं प्रिया, आप तालियां बजाइएगा इनके प्रोत्साहन के लिए और शानदार अवसर के लिए। आप अपने आप को
इसमें शामिल कीजिएगा इस उत्सव में। इनके पश्चात एनएसएस के वॉलंटियर्स तैयार रहिएगा। 20-20 के क्रम में आ जाएंगे आप, क्योंकि 130 है, वो 20-20 के क्रम में आ जाएं। बिल्कुल तैयार है, आपका पूर्वाभ्यास करवाया जा चुका है। 130 युवा जो हैं वॉलंटियर्स हैं एनएसएस के, उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा। आइए शाबाश। ये वो एनएसएस के युवा हैं जो स्टार्टअप प्रतियोगिता के विजेता रहे हैं, उनको प्रमाण पत्र और से पुरस्कृत किया जाए। 2024 में हरियाणा सरकार के उच्चतर शिक्षा विभाग की एनएसएस सेल द्वारा हरियाणा के विभिन्न विद्यालयों, पॉलिटेक्निक और महाविद्यालयों के एनएसएस स्वयंसेवकों में उद्यमिता की भावना विकसित करने के लिए स्टार्टअप प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया था। इसके बाद जिला और यूनिवर्सिटी स्तर पर यह आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता के 130 विजेताओं में से आज प्रथम स्थान पाने वाले एनएसएस स्वयंसेवकों को 3100 रुपये और प्रमाण पत्र, द्वितीय स्थान पाने वाले को 2100 रुपये और प्रमाण पत्र तथा तृतीय स्थान पाने वाले को 1100 रुपये, बाकी सबको प्रमाण पत्र। ये अवसर, ये प्रोत्साहन, ये प्रेरणा है ताकि और भी युवा इससे प्रेरित होकर अपने अपने क्षेत्रों में समाज सेवा के प्रति, राष्ट्र सेवा के प्रति अपने समर्पण के भाव रखते हुए 2047 तक विश्व के सर्वमान्य और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय का आह्वान 2047 तक भारत को विकसित करने का है, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए उसका प्रत्येक कदम पायदान दर पायदान उसके विकास में रहे। आते रहिए, शाबाश, और आप तालियां बजाते रहिएगा। एनएसएस चैप गोस टू, ये तो बजती रहे तो कोई बात नहीं, बजती रहे, आप बजाते रहिए, शाबाश। थोड़ा सा आगे जाओ बेटा, शाबाश, आगे जाके बैठ जाओ, कुछ बैठ जाओ, बैठ जाओ। शाबाश बेटा, शाबाश। ये बहुत ही प्रोत्साहन के क्षण हैं। ये महज एक फोटो नहीं है, ता जिंदगी आपको ये प्रेरणा देता रहेगा। ये प्रसंग और ये प्रकरण और आज का ये दिन, हमेशा इस फोटो को देखकर आप प्रेरित होंगे और जिंदगी में और भी कुछ नया करने का जज्बा हमेशा बनाए रखेंगे। आइए, शाबाश। इनके पश्चात तैयार रहिएगा राज्य एनएसएस पुरस्कार के विजेता, जिनको माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने कर कमलों से प्रमाण पत्र, पुरस्कार और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। वो 16 युवक हैं जिन्होंने हरियाणा सरकार द्वारा 2018 से एनएसएस स्वयंसेवकों को प्रोत्साहित करने के लिए एक स्टेट एनएसएस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2022-23 में भी एक यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेटर को 51,000 रुपये प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह, एक जिला कोऑर्डिनेटर को 51,000 रुपये प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह, 3 एनएसएस कार्यक्रम अधिकारियों को 31,000 रुपये प्रत्येक को और एनएसएस स्वयंसेवकों को 21,000 रुपये प्रत्येक को, ये आज राज्य स्तर पर आपको दिए जा रहे हैं। जो ईर्ष्या नहीं कर रहे हैं वो तालियां बजाइएगा। आ जाओ, शाबाश, बारी बारी आ जाओ। ये होता है देश की तरक्की का एक बहुत शानदार पैमाना और प्रमाण कि किस अनुशासन के साथ ये बच्चे, ये आने वाले जो हमारा भारत का उज्जवल भविष्य है, वो इस अनुशासन के साथ बैठा है। आप सबके लिए भी एक बार तालियां बजाएं हम।
अनुशासन किसी भी राष्ट्र की तरक्की की पहली पायदान है और उस पर आप बहुत खरे उतर रहे हैं। और ऐसा लगता है, मैं याद दिलाऊं, पलवल में जब राष्ट्रीय राज्य युवा उत्सव था, माननीय गौरव गौतम जी मंत्री महोदय ने वो कार्यक्रम आगे कोई मैंने क्या वो बोले आइए आइए शाबाश। मौसम क्योंकि उस दिन थोड़ा प्रतिकूल हो गया था और माननीय मुख्यमंत्री महोदय चाहकर भी वहां नहीं पहुंच पाए थे, आज वो कमी पूरी हो रही है। सभी युवा यहां पर बैठे, एक बार तालियां बजाइए, उस पलवल की कमी को आज पूरा किया जा रहा है। चलिए शाबाश, चलिए इनके पश्चात तैयार रहिएगा। स्टेट अवार्डीज तैयार रहिएगा इनके पश्चात। हो गया क्या ग्रुप वो? और अब कैश प्राइज एनएसएस स्टेट एनएसएस अवार्डीज for the year 2022 and 23। आइए शाबाश, आइए उनको यहाँ खड़े कर दो। बहुत ही आराम से आप ये पुरस्कार प्रमाण पत्र आदि ग्रहण कर रहे हैं, ये बहुत हर्ष की बात है। अवार्डीज (2018) से एनएसएस स्वयंसेवकों को प्रोत्साहित करने के लिए स्टेट एनएसएस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। 51,000 रुपए की राशि एक यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेटर को, 51,000 रुपए की राशि जिला कोऑर्डिनेटर को, 31,000 रुपए की राशि एनएसएस कार्यक्रम अधिकारियों को और स्वयंसेवक एनएसएस स्वयंसेवकों को 21,000 रुपए की राशि प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह। ये 23 मैं नाम पुकार रहा हूं, आप आते रहिएगा, क्रम से सभी आ जाएं। मैं हाँ कोई नहीं, इकट्ठे नाम तो ले रहे हैं इकट्ठे। सिर्फ अवार्डी जाएंगे, आइए। डॉक्टर बी.आर. कंबोज जी भी मंच की शोभा बढ़ाएं। वाइस चांसलर महोदय आइए सर, और डॉक्टर साहब, डॉक्टर खिचड़ जी आइए। नमस्कार सर, सर नमस्कार। प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब आगे चले जाइए, आप भी साथ आ जाइए। डॉक्टर जितेंद्र जी जींद से हैं आप, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। श्री विजय कुमार, डॉक्टर अनीता गोदारा जी अंबाला से, डॉक्टर राकेश गर्ग एसडीपीजी कॉलेज पानीपत से, डॉक्टर चंद्रशेखर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सीसीएस एचयू हिसार से, मिस्टर भारत सिंह राठौर सीडीएलयू सरसा, मिस्टर निशांत कुमार वॉलंटियर एमडीयू रोहतक, मिस्टर जगतपाल वॉलंटियर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सीसीएस एचयू हिसार, मिस्टर हर्ष कुमार आईजीयू मीरपुर रेवाड़ी, मिस्टर मीनाक्षी कांत, अब इसमें ऐसा ही लिखा हुआ है, जीएनके कॉलेज यमुनानगर, मिस्टर नरेंद्र सिंह अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़। एनएसएस क्लैप करते रहिए। मिस्टर हर्ष कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, मिस्टर अमरदीप कुमार
महेंद्रगढ़ से वॉलंटियर, मिस्टर अंशु एमडी रोहतक, मिस अनु कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर CCSHU हिसार, मिस दीपिका GJU हिसार, मिस नैना हिंदू गर्ल्स कॉलेज सोनीपत, मिस सारिका राणा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, मिस रीचा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, मिस दिव्या शर्मा वाइस कॉलेज भिवानी, मिस निधि BPSMBV सोनीपत, मिस अलका वॉलंटियर सरसा और मिस प्रीति CRSU जींद। अब आपके लिए अवसर है, आप NSS क्लैप गोस टू पता लगे। आपसे अनुरोध है कि NSS क्लैप को प्रॉपर वे से कीजिए। NSS क्लैप गोज टू। बस मेरे ना लीजिए जी आप। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। आसन ग्रहण करें। अभी एक और बहुत महत्वपूर्ण कार्य हम जो प्रस्तावना है उसको पढ़ेंगे और उसका संकल्प लेंगे। संविधान की जो प्रस्तावना है सभी साथ में मिलकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में वो उद्देशिका कहिए, प्रस्तावना कहिए, वो लेंगे। उससे पहले मैं जिन बुलंदियों पे ये कार्यक्रम है उससे और आगे ले जाने की मैं चेष्टा कर रहा हूँ। बैठ जाइए बेटा, बैठिए, शाबाश, बैठिए, जल्दी बैठ जाइए। आप अपना स्थान ग्रहण करें। और आपके लिए शुभ सूचना है, आपको भीगने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बारिश फिलहाल रुकी हुई है। आप बैठ जाइएगा, बैठिए, इनको बैठाइएगा आप। सर ये बैठाइए आप इनको, बीच में गैलरी खाली करें आप। जो इंचार्ज है वो बैठाइए आप इनको। तो जिन बुलंदियों पे ये कार्यक्रम है उससे और आगे ले जाने की चेष्टा कर रहा हूं और आग्रह कर रहा हूं शख्सियत से जो कि हमेशा हरियाणा प्रदेश की नॉन स्टॉप तरक्की के लिए अहर्निशम सेवामय की भावना से कार्य करते हैं, जिनको एक ही सोच रहती कि हरियाणा प्रदेश किस प्रकार से तीव्र गति के साथ विकास के पथ पर चले, जिन्होंने BLLB तक की उपाधियां हासिल करने के उपरांत राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र शक्ति और राष्ट्र प्रगति को समर्पित ऐसे संगठन में अपनी सेवाएं समर्पित करने का चुनौतीपूर्ण जज्बा जाहिर किया। और उसका परिणाम ये है कि आज उसी संस्कारों के फलस्वरूप, जनसेवा के फलस्वरूप, क्योंकि एक सैनिक परिवार से जिनका ताल्लुक है, कृषक परिवार से ताल्लुक है, वो सभी के दुख दर्द को भली भांति समझते हैं, जिनको विश्व के सर्वमान्य और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जब भी उनका जिक्र आता है वो उनको 3 आभूषणों से अलंकृत करते हैं कि भाई बहुत विवेकशील है, बहुत विनम्र है और बहुत विद्वान है। ऐसे आभूषणों से लैस हम सब के लिए सौभाग्य की बात, जिनके चेहरे की मुस्कान इस बात के लिए नहीं कि वो मुख्यमंत्री बने हैं, उनके चेहरे की मुस्कान इस बात के लिए कि जब वो किसी कार्यक्रम की, किसी क्रिया नीति की जो बात सोचते हैं, जन कल्याण की बात सोचते हैं और उस पर क्रियान्वयन होता है और उसका जो संकल्प से सिद्धि तक का जो रास्ता, जो सफर तय होता है, वो उनके दिल को सुकून देता है और वो सुकून उनके चेहरे पर खुशी के माध्यम से झलकता है। ऐसे नायाब मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी, मेरी अकेले की इतनी हिम्मत नहीं है, इसलिए आप सबकी जोरदार तालियों का आश्रय लेकर आपसे आग्रह कर रहा हूं, कृपया आप आएं और अपना स्नेहिल आशीर्वाद दें। तूफानों में भी हंसता है सफीना जिनका, पत्थर को भी काटे है नगीना जिनका, वो और है जो छुप जाते हैं धूप में साए की तरह, अरे सूरज को भी बुझा सकता है पसीने इनका। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए। भारत माता की। भाई इतनी ठंड हो रही है, आवाज बड़ी धीमी आ रही है। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के। भारत माता के। बहुत ही सम्मान के योग
हरियाणा सरकार में हमारे माननीय खेल एवं युवा मंत्री गौरव गौतम जी, हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारे जिला के अध्यक्ष दीपक शर्मा जी, पंचकुला के हमारे मेयर कुलभूषण गोयल जी, हमारे हायर एजुकेशन के एसीएस वनीत गर्ग जी, हमारे डायरेक्टर जनरल एपीआरओ के एम पांडुरंग जी और उपस्थित सभी युवा साथियों, आज मेरे लिए ये बहुत ही गर्व और गौरव का दिन है कि आज ऐसे महान व्यक्तित्व जिनसे युवाओं को प्रेरणा मिलती है, ऐसे महान व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद जी की 163वीं ये जन्म जयंती पर इतनी भारी संख्या में हम सब युवा एकत्र आए हैं। आप सबको मैं स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज राष्ट्रीय युवा उत्सव के अवसर पर आपके बीच में आकर के अपने अंदर में उत्साह, उमंग, उल्लास महसूस कर रहा हूं। उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। साथियों, आप युवा हैं और आप में आज युवा होने की ताकत, जोश और जज्बे को मेरे साथ वो दिखाई दे रहा है। साथियों, आपकी आवाज बुलंद आपके ये युवा होने का प्रमाण देती है। मुझे खुशी है साथियों, आज का यह दिन केवल एक साधारण जयंती नहीं है। यह दिन और उत्सव हमारी भारतीय संस्कृति की दुनिया भर में परचम फहराने वाले महान संत स्वामी विवेकानंद जी को नमन करने, उन्हें याद करने और उनका अनुसरण करने का ये दिन है। इससे पहले मुझे आप जैसे जोशीले युवाओं की एक टोली को नशा मुक्ति अभियान पर रवाना करने का भी वो अवसर मिला है, जो साइकिल रैली के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में जाकर के नशे के खिलाफ युवाओं को जागरूक करने का, पूरे प्रदेश में ये फैलाने का काम करेंगे। नशा मुक्ति के संकल्प के लिए आज बेहतर दिन ही नहीं हो सकता। इस लड़ाई को आप सबके सहयोग के बिना कोई जीत भी नहीं सकता। आज मेरा आप लोगों से आग्रह है कि इस नशे के खिलाफ आज स्वामी विवेकानंद जी की ऐसे महान व्यक्तित्व जिनका जीवन हर पल के ऊपर हमें प्रेरणा देता है,
और हमें ये संकल्प लेकर के ये यहाँ से हम जाएंगे कि हम नशे के विरुद्ध डट करके जब तक समाप्त ना हो जाए हम उसके प्रति आवाज उठाते रहेंगे। मुझे ये खुशी भी है आज सभी युवा साथियों के बीच में कि आज गांव में ही युवाओं को जिम की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 250 जिमों का आज उद्घाटन भी हुआ है। मेरे हरियाणा प्रदेश के युवाओं को आज इस जिम के माध्यम से एक नई उनको उमंग और उत्साह से जोश से वो उनको इन जिम के माध्यम से शरीर स्वस्थ हो, नशे से दूर रहे, ऐसा 250 जिमों का उद्घाटन करने का भी मुझे अवसर मिला है। और इस नशे के खिलाफ आज हमारे युवा साथी ने एक युवाओं को प्रेरणा देने वाले एक गीत का भी लोकार्पण किया है। उससे भी युवाओं में नशे के प्रति वो ना जाए, नशे के विरुद्ध में खड़ा हो, उस गीत से भी हम सबको प्रेरणा मिलेगी। इसके अलावा निजी क्षेत्र में रोजगार की मदद के प्रति हमारे युवा साथी जिन्होंने ITI या अन्य डिप्लोमा किया है, ऐसे युवा साथियों को उनको ऑफर लेटर भी आज दिए गए हैं, वो भी आप लोगों के बीच में है। मुझे खुशी है कि आपने राष्ट्रीय सेवा योजना में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके लिए अवार्ड जीतने वाले मैं 25 युवाओं को आज सम्मानित भी किया है। साथ ही 100 वॉलंटियर्स को भी सम्मानित करने का मुझे अवसर मिला है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। युवा साथियों, राष्ट्रीय युवा दिवस ऐसे समय में ऐसे राष्ट्रीय संत के जन्म दिवस पर है जिन्हें हम स्वामी विवेकानंद जी के नाम से जानते हैं। आज एक सवाल मेरे मन में भी आ रहा है, आपके मन में भी शायद यह सवाल कभी उठा होगा कि आखिर विवेकानंद जी के ही जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में क्यों चुना गया है। इसका कारण है कि स्वामी विवेकानंद जी की उम्र से ही नहीं बल्कि अपनी सोच से, अपने मन से, अपने विचारों से और अपने कर्मों से भी युवा थे स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म से विवेकानंद नहीं थे। स्वामी विवेकानंद जी जन्म से स्वामी विवेकानंद नहीं थे। विवेकानंद तो वो अपने कर्मों से बने हैं। 12 जनवरी 1863 को जब उनका जन्म हुआ तो जन्म तो नरेंद्र नाथ के रूप में हुआ था। वहां से स्वामी विवेकानंद तक की यात्रा उन्होंने खुद पूरी की है। युवा केवल उम्र से नहीं, संकल्प से होता है, साहस से होता है, समर्पण से होता है। युवा होना केवल उम्र का होना नहीं है बल्कि जीवन को सही दिशा में, सही कार्यों में और सही तरीकों से लगाकर सार्थक करना ही युवा होता है। मुझे खुशी है कि जो स्वामी विवेकानंद जी ने किया था, उन्होंने
भारत के नव जागरण का शंखनाद किया था, उन्होंने देशवासियों में आत्मसम्मान और गौरव से जीने की लो पैदा की थी। उनमें आध्यात्मिक जागृति पैदा की थी। मन में देश के प्रति प्रेम, समर्पण और सेवा भाव है तो आप युवा हैं। देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा आपके अंदर है तो आप युवा हैं। यही समर्पण भाव और देश प्रेम स्वामी विवेकानंद जी के अंदर था। हम सब जानते हैं। मुझे ये भी खुशी है कि आपको स्वामी विवेकानंद जी के बारे में एक बात नहीं पता होगी, उन्हें खेल बहुत पसंद था और जो खेल उन्हें पसंद था उसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो खेल हरियाणा के युवाओं का भी पसंदीदा खेल है। स्वामी विवेकानंद जी को कुश्ती बहुत पसंद थी और वो कुश्ती खेलते थे। उन्हें किताबें पढ़ने का भी शौक था। जिस किताब को वो देख लेते थे उसको भूलते नहीं थे। उन्हें संगीत पसंद था। संगीत के साथ इंस्ट्रूमेंट विवेकानंद जी बजाना जानते थे। मुझे खुशी है रामकृष्ण परमहंस जी उनके गुरु थे। वह पहली बार रामकृष्ण परमहंस जी के आश्रम अपने बड़े भाई के कहने पर गए थे। उन्होंने अपने साथ रामकृष्ण परमहंस जी के आश्रम चलने को अक्सर उनके भाई कहा करते थे कि वह भी आश्रम चलें, वहां उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी टाल देते थे, वो नहीं जाते थे। एक दिन स्वामी विवेकानंद जी उनके बड़े भाई उन्हें यह कहकर आश्रम में ले गए कि युवा थे और युवा को अगर कोई परिवार बड़ा कुछ बोलता है तो उसके बात में भी वो आ जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी को उनके बड़े भाई ने कहा कि आप आश्रम में चलिए, रामकृष्ण परमहंस जी के आश्रम में उनसे मिलने के लिए जाइए और वहां पर आपको रसगुल्ले मिलेंगे। और इस बात को वो सुन करके उनके साथ चले गए और सब कुछ जब वो वहां पर पहुंचे तो सब कुछ छूट गया और उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने राष्ट्र, अपनी संस्कृति और अपने धर्म के लिए समर्पित कर दिया। स्वामी विवेकानंद जी ने विदेश में जाकर भारतीय संस्कृति, सभ्यता, आचार व्यवहार तथा रीति नीति की श्रेष्ठता स्थापित करने का काम भी स्वामी विवेकानंद जी ने किया है। जब कभी जिक्र आता है कि उनका शिकागो के 1893 की धर्म संसद में दिया गया भाषण आज भी उसको याद आता है और उसी का जिक्र होता है जो उन्होंने धर्म संसद के अंदर अपना भारत का पक्ष रखते हुए अपना भाषण दिया था। मुझे ये भी खुशी है मित्रों कि यह युवा उत्सव हम उस समय में मना रहे हैं जब पूरे देश में भारत संविधान का अमृत महोत्सव मना रहा है। हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। इसने विविधताओं से भरे इस देश को पिछले 75 सालों से एक सूत्र में पिरो करके रखा है। हमारे संविधान और संस्थाओं के भविष्य की जिम्मेवारी भी आपके कंधों पर है। आगे चलकर संविधान की मूल भावना के अनुरूप देश आपको ही चलाना है। इसलिए जरूरी है
कि जब संविधान बना तब देश के सामने क्या हालात थे, संविधान सभा की बहसों में उस समय क्या हुआ था। आपको इन सब विषयों की जानकारी होनी चाहिए। इससे संविधान के प्रति जो निष्ठा पैदा होती है वह हमारे लोकतंत्र को, हमारे संविधान को और देश व प्रदेश के भविष्य को मजबूत करेगी। साथियों, भारत आज दुनिया का सबसे अधिक युवा आबादी वाला देश है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी भी विशेष रूप से मैं उनका आभारी हूं। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवाओं को पहला स्तंभ माना है। उनका मानना है कि विकसित भारत, भव्य और दिव्य भारत का निर्माण करने के लिए हमें 4 स्तंभों की आवश्यकता है, जिसमें सबसे पहला स्तंभ है युवा शक्ति, दूसरा स्तंभ है नारी शक्ति और हमारे किसान तथा मध्य व गरीब वर्ग के लोग, इसमें युवा शक्ति आप हैं। विकसित भारत ये की शक्ति आप हैं। मुझे गर्व है कि हरियाणा का युवा आज हर क्षेत्र में आगे है। आपने अपनी प्रतिभा के बल पर देश विदेश में धाक जमाई है। हरियाणा की पहचान अगर कहीं है तो धाकड़ के रूप में है, और तो पहचान यहाँ के धाकड़ नौजवानों से है, आपसे है। मुझे ये खुशी है। साथियों, हमारी सरकार का यह तीसरा कार्यकाल है। पिछले 2 कार्यकालों के 10 वर्षों में हमने पूरा प्रयास किया है कि आपको खुला आसमान दें। हमने आपको 21वीं सदी की आधुनिक शिक्षा देने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जा रही है। हाथ में हुनर से कमाल करने वाले नौजवानों की मदद के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लागू किया है। प्रदेश के युवाओं को स्किल से जोड़ने के लिए राज्य में देश का पहला विश्वकर्मा विश्वविद्यालय वो खोला गया है। आप जिस भी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, हम उसमें आपका पूरा साथ देंगे। फिर चाहे शिक्षा की बात हो, स्किल डेवलपमेंट की हो, स्वयं रोजगार के लिए मदद की बात हो, अथवा विदेश में जाने की बात हो, हर कदम पर हम आपके साथ खड़े हैं। साथियों, आप जानते हैं कि हर युवा का एक सपना होता है कि वह कुछ बन जाए, उसकी भी कोई नौकरी लग जाए और वह अपने परिवार, देश, समाज के लिए कुछ कर सके। हरियाणा में सरकारी नौकरियों का क्या हाल था, यह तो आपको पता है। आप जानते हैं कि हरियाणा में नौकरी बिकती ही बिकती थी, आप सबको मालूम है। लेकिन नौकरी के कारण मां के गहने और घर की जमीन और युवाओं के सपने भी बिक जाते थे, परंतु कई बार नौकरी नहीं लगती थी। भाइयों, मुझे खुशी है, अभी हमारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म में भी दिखाया गया है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी शानदार होगी। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी शानदार होगी। हमने आकर युवाओं के सपनों की नीलामी को रोका है। हमने कहा कि नौकरी पारदर्शिता से और निष्पक्षता से हमारी सरकार देगी, और उसका परिणाम यह हुआ कि पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने बिना पर्ची, बिना खर्ची के हरियाणा के अंदर 1,71,000 युवाओं को हरियाणा सरकार में नौकरी देने का निर्णय ये किया है। ये हमारी सरकार का दृढ़ संकल्प था। और भाइयों, अभी
चुनाव चला था, ये तीसरी टर्म की सरकार है। इस चुनाव के अंदर किस प्रकार की बातें वो विपक्षी द्वारा की गई कि मेरे हिस्से में इतनी नौकरी आती है, मैं हिस्से के अनुसार दूंगा। कोई बोलता था कि भाई जितनी मेरे हिस्से में आएंगी उतनी दूंगा। कोई बोलता था कि मुझे 50 वोट दे दीजिए, मैं ठोड़े के अनुसार नौकरी दूंगा। भाइयों, किस प्रकार से नौकरियों की बोली लगती थी, परंतु हमने एक दृढ़ संकल्प लेकर के कि किसी माँ बाप को, किसी युवा को किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। भाइयों, जो हमारा हरियाणा का विश्वास, युवा जो विश्वास खो चुका था, हमने उस विश्वास को कायम करने का काम हमारी सरकार ने किया है और हमने 1,71,000 युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमने ये भी निर्णय किया, नहीं तो ICS अधिकारी लगने के लिए भाइयों बहुत ज्यादा कंडीशनें थी, और वो कंडीशनें थी कि वो किसी मुख्यमंत्री का नजदीक का रिश्तेदार होना जरूरी था, वो उसके मामे का छोरा होना जरूरी था, और ये भी कंडीशन थी किसी मंत्री के वो फुफ्फड़ का छोरा होना जरूरी था। परंतु आज आप देख रहे हैं एक गरीब परिवार का बच्चा जिसने अपना टेस्ट क्लियर कर लिया है, हरियाणा सरकार में बिना पर्ची, बिना खर्ची के ICS अधिकारी लग रहा है। ये हमारा दृढ़ संकल्प है। साथियों, मैं यहाँ उपस्थित आप सभी युवाओं से ये अनुरोध भी करता हूं कि आप अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कड़ी मेहनत करें, क्योंकि हमने अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान हमने ये संकल्प लिया है, आने वाले समय के अंदर हम हरियाणा में 2 लाख और नई नौकरियां बिना पर्ची, बिना खर्ची के हरियाणा में देने का लक्ष्य हमने रखा है। हमने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भी युवाओं को न केवल रोजगार दिया है, बल्कि उन्हें रोजगार की सुरक्षा भी दी है, ताकि उन्हें 58 साल तक कोई बाहर ना कर सके। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। नहीं तो भाइयों, जब चुनाव चल रहा था उनके लिए भी कई बातें विपक्ष के द्वारा वो की जा रही थी। अरे वो सेवाएं दे रहे थे, हरियाणा सरकार में वो लगे हुए थे, HKRN पार्ट 1 पार्ट 2 के माध्यम से लगे हुए थे, परंतु इस प्रकार की भाषा बोली जा रही थी कि हम आएंगे, HKRN को समाप्त कर देंगे, उन युवाओं के भविष्य के में अंधकार में ले जाएंगे, उनको बाहर का रास्ता दिखा देंगे। हमने कहा ऐसे 1,20,000 युवाओं को कोई छू भी नहीं पाएगा। हमने उनकी नौकरी को सुरक्षित करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी नल जल मित्र कार्यक्रम के तहत हीरो मोटो कॉपर्स लिमिटेड से 6,000 युवाओं को प्रशिक्षण भी दिलवाया है। वे ग्रामीण क्षेत्र में जलापूर्ति के लिए वो मदद करेंगे। हमारी सरकार ने ड्रोन दीदी योजना, कंट्रैक्टर सक्षम युवा योजना और IT सक्षम युवा योजना जैसी की शुरुआत की है। इनसे हमारे युवा नए और उभरते क्षेत्रों में अपना कैरियर बनाने में सक्षम होंगे। मुझे खुशी है कि हमने जो कंट्रैक्टर सक्षम युवा योजना बनाई है कि जिन्होंने ITI की है, ऐसे 25,000 हमने नए कॉन्ट्रैक्टर को काम करने का अवसर दिया है कि वो काम कर सके और अपने विकास की जीवन यात्रा को शुरू करें और करते हुए विकास की नई ऊंचाइयों को छुएं। उनको रोजगार भी मिलेगा और इस देश की सेवा करने का भी अवसर मिलेगा। हमने इसके माध्यम से
उनको अलाउ किया है। ऐसे 25,000 युवा साथियों को जिन्होंने ITI किया, उनको कहीं रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। वो अपने काम कहीं भी कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर शुरू कर सकते हैं। हमने मित्रों विदेश में रोजगार की तलाश करने वाले युवाओं के लिए भी उनकी तकलीफों को देखते हुए और उन्हें किस प्रकार से हमारा युवा, आज मैं आप लोगों के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के युवाओं से ये अपील भी करना चाहूँगा, उनके माँ बाप से भी करना चाहूँगा कि डंकी जैसे सिस्टम से हमें बचना भी चाहिए और युवाओं को भी बचाना चाहिए, ताकि वो इस खतरनाक रास्ते के ऊपर चल करके वो बाहर ना जाएं, क्योंकि हमारा जीवन वो जोखिम में खड़ा हो जाता है। हमने इसके लिए युवाओं को विदेशों में भेजने के लिए, शिक्षा व रोजगार दिलवाने के लिए विदेश सहयोग विभाग हमने बनाया है और अब तक युवाओं के कॉलेजों में ही निःशुल्क पासपोर्ट बनवाए जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि हमने अब तक हरियाणा प्रदेश के अंदर 35,000 से अधिक युवाओं के पासपोर्ट बनवाए हैं। इसके साथ ही विदेश में जाने से पहले हम युवाओं को उन देशों की जरूरतों के अनुसार उनको कौशल भी देने का काम करते हैं और इसके लिए हम विभिन्न देशों की भाषाओं में युवाओं को दक्ष बनाने के लिए भी एक नीति अलग से बना रहे हैं, ताकि व्यक्ति जब विदेश में जाता है, काम करने के लिए जाता है, तो वहाँ पर उसको लैंग्वेज की दिक्कत ना आए। उसके लिए भी हमारी सरकार इसमें काम कर रही है। साथियों, आप जानते हैं कि आज दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। हमारे हरियाणवी भाई आज विश्व के कोने कोने में बसे हुए हैं और उनमें से अधिकतर लोगों ने परिवार यहीं पर हैं। ऐसे हरियाणवियों के लिए हमने ग्लोबल हरियाणवी केंद्र नामक एक पोर्टल बनाया है। इस पर वे अपनी समस्याओं को डालकर मदद पा सकते हैं, चाहे वह जमीन जायदाद से जुड़ी हुई हो या समस्या या परिवार की कोई समस्या हो, किसी झगड़े अथवा प्रदेश में निवेश करने के उनकी कोई इच्छा हो, उसके ऊपर वो डाल करके वो उसकी जानकारी ले सकते हैं और हरियाणा सरकार उसका पूरा सहयोग करेगी। युवा साथियों, प्राइवेट क्षेत्र में भी युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिले, इसके लिए हमने डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के तहत लगभग 258 उद्योगों के साथ साझेदारी कर युवाओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण देने का काम भी हमने शुरू किया है। हमारा लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक राज्य का हर युवा हुनरमंद हो और वित्तीय रूप से समृद्ध हो और इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्कूलों में NSQF, कॉलेजों में पहल योजना, विश्वविद्यालय में इंक्यूबेशन सेंटर्स और तकनीकी संस्थानों में उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण के लिए उद्योगों के साथ MOU करने जैसे कारगर कदम भी हमने उठाए हैं। मैं एक बात राजनीति के बारे में भी करूंगा। भाइयों, आज युवा साथियों के बीच में है, आप में जो भी कोई राजनीति में अगर भागीदारी करना चाहते हैं तो अवश्य करें, हमें करनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को राजनीति में आने के लिए आह्वान भी किया है। आप सक्रिय राजनीति में जितना आते हैं उतना ही परिवारवाद की राजनीति पर प्रभाव कम होता है। साथियों, आज युवाओं के सामने अगर सबसे बड़ी कोई चुनौती है तो वह नशा है, जिसका मैंने जिक्र भी किया है कि हमने आज एक यहाँ से यात्रा को शुभारंभ किया है। हरियाणा प्रदेश के एक एक गांव के अंदर वो जा करके पूरे हरियाणा प्रदेश के युवाओं को जागरूक करते हुए उस नशे की चुनौती से निपटने के लिए उनको जागरूक करेगी।
तो वह जो नशा है आपको खुद को भी इसमें जाने से रोकना है, अपने मित्र बंधु को भी इसमें जाने से बचाना है। आज हमें ये संकल्प लेना है और जो इसमें जा चुके हैं उन्हें बाहर कैसे निकाला जाए इसकी भी हमने चिंता करनी है। मैं नशे की आदत को समस्या नहीं चुनौती मानता हूं और मेरा विश्वास है कि दुनिया की ऐसी कोई चुनौती नहीं है जिससे युवा पार ना कर पाए, उसे खत्म न कर सके। इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूं। हमें अपनी ऊर्जा को, अपने उत्साह को, अपनी ताकत को नशे में नहीं मिलाना है, बल्कि नशे को मिटाने में हमने अपनी ताकत को लगाना है। हमने ये संकल्प लेना है। मुझे देश, समाज और अपने परिवार को सामने रख करके सोचना है कि नशा केवल हमारे शरीर को ही बर्बाद नहीं करता, बल्कि वो हमारे विकास के अंदर भी बाधा बनता है और हमारी शरीर को भी वो खत्म करता है, बर्बाद करता है, इन तीनों को समाप्त करता है। साथियों, युवा का अर्थ आप सबको पता ही है। आप सब जानते हैं कि अगर मैं युवा का अर्थ निकालूंगा तो मैं उसका अर्थ वायु निकालूंगा। आप सब जानते हैं कि युवा को अगर उल्टा किया जाए तो वायु बनता है, और वायु जब गति से चलती है तो भाइयों वो लोगों को स्वच्छ वातावरण देती है। तो मेरा आग्रह है कि हम वायु के अनुसार काम करें और वायु के अनुसार चलें। युवा होकर आप क्या कुछ नहीं कर सकते। जीवन की इस उम्र में, मैं इस अवस्था में जो ठान लिया जाता है उसे करने से कोई रोक नहीं पाता। युवा ने जो संकल्प ले लिया है, और स्वामी विवेकानंद जी ने तो कहा है, उन्होंने कहा है कि जब तक आप रुको मत, जब तक आप लक्ष्य की प्राप्ति तक नहीं पहुंच जाते। स्वामी विवेकानंद जी ने ये अपने शब्दों में कहा है। मुझे खुशी है कि आप सब जानते भी हैं कि आदि शंकराचार्य जी, जिन्होंने मात्र 13 वर्ष की आयु में ही वो सन्यासी हो गए थे। गौतम बुद्ध जी, जो 30 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिया था, और उन्हें ज्ञान भी युवावस्था में ही प्राप्त हुआ था। भगवान महावीर भी युवा थे। स्वामी विवेकानंद जी ने दुनिया की, भारत का परचम लहराया था और धर्म संसद में भाषण दिया था, तब भी स्वामी विवेकानंद जी युवा थे। और भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान देकर जिसे युद्ध के लिए तैयार किया था, वह अर्जुन भी युवा थे। अंग्रेजों की नाक में दम करने वाले, हमारे आजादी की मिसाल हाथ में लेकर चलने वाले भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद भी युवा ही थे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अपने प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगे। मैं इसी संकल्प के साथ आप सबके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। मुझे आज ये खुशी है कि आज हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो कुछ काम चल रहे हैं, मैं उनके बारे में भी आप लोगों को बताना चाहूंगा। और आज हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए मैं कुछ घोषणाएं भी करना चाहूंगा। हम हरियाणा खेल उपकरण प्रावधान योजना 2024-25 के तहत खेलों के मुफ्त खेल उपकरण देते हैं। अब इस योजना में युवा क्लबों को भी शामिल किया जाएगा। आज मैं ये घोषणा करता हूं, और उन्हें 8 अधिसूचित खेलों के लिए मुफ्त खेल उपकरण दिए जाएंगे। इन खेलों में वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, मुक्केबाजी, कुश्ती, जूडो और क्रिकेट शामिल हैं। हर साल खेल विभाग
युवा क्लबों के लिए 2 साहसिक खेल शिविरों का आयोजन भी करेगा। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि राज्य के वार्षिक खेल कैलेंडर में अंतर युवा क्लब खेलों को शामिल किया जाएगा। खेल विभाग इन खेलों का आयोजन कर हर साल करेगा। मैं ये भी घोषणा करता हूं कि हम हरियाणा के हर ब्लॉक में कम से कम एक ITI खोलेंगे। राज्य में 142 ब्लॉक हैं, हर ब्लॉक के ऊपर एक ITI वो खुलेगी। इसकी भी मैं आज घोषणा करता हूं। जिनमें से 26 ब्लॉक ऐसे हैं जहां ITI नहीं है। इनमें से 6 ब्लॉकों में नई सरकारी ITI खोलने का प्रस्ताव पहले ही हमने स्वीकृत किया जा चुका है और भवन निर्माण प्रक्रिया चालू है। शेष 20 ब्लॉकों में ITI खोले जाएंगे। इन पर 400 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसकी भी मैं आज घोषणा करता हूं। मैं ये भी आज कहना चाहता हूं कि हमारे काफी युवा विदेशों में रोजगार की तलाश में रहते हैं, लेकिन उस देश की भाषा का ज्ञान न होने के कारण उन्हें वहां बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। हमने यह निर्णय किया है कि युवाओं को विदेशी भाषा सिखाने और उससे संबंधित एजेंसी से प्रमाणित करवाने का खर्चा सरकार वहन करेगी। ये भी निर्णय आज हमने किया है। हमने ये भी निर्णय आज किया है, आज मैं इसकी भी घोषणा करता हूं कि आज से हम हार्टॉन एडवांस स्किल सेंटर परियोजना शुरू कर रहे हैं। इसके तहत पहले वर्ष में 87 एडवांस स्किल सेंटर खोले जाएंगे। ये केंद्र NSQF मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। इससे हमारे युवाओं को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कौशल मिल सकेगा। इसकी भी मैं आज घोषणा करता हूं। इससे पहले हार्टॉन के स्किल सेंटर मुख्य रूप से जिला स्तर पर ही खुले हैं। इनमें बुनियादी कंप्यूटर शिक्षा ही दी जाती है। पहली बार एडवांस स्किल सेंटर उपमंडल और ग्रामीण विकास खंडों में खोले जा रहे हैं। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और ब्लॉकचेन जैसी उभरती हुई तकनीकों में उन्नत प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। भाइयों, मैं अंत में एक बार फिर आप सबको राष्ट्रीय युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद जयंती की हार्दिक बधाई देता हूं। आपके बीच आकर आज अपने अंदर की एक नई ऊर्जा, उमंग और उत्साह और विश्वास को महसूस कर रहा हूं। आज आपके साथ से जो मैं भी खुद को युवा महसूस कर रहा हूं। आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने एक वाक्य कहा था और उस वाक्य को बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि पहले हर अच्छी बात का मजाक होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि सबसे पहले अच्छी बात का मजाक होता है। लोग मजाक बनाते हैं, फिर उसका विरोध करते हैं, अंत में उसे स्वीकार करते हैं। ये हमारी इस संस्कृति का आधार है। ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। मैं आप सबको आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। और आप सबसे आग्रह करूंगा कि हम सब एक भारत के संविधान की ये प्रतिज्ञा भी हम सब अपने अपने स्थान पर
खड़े होकर के लेंगे। भारत माता की। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, धन्यवाद। अभी